वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा, सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल मुआफ़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ही जीतेगा, शायकीन पुरुमीद। फ़ख्र जमान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और हसन नवाज से अच्छी कारकर्दगी की तवक्कुआत। खेल के दीवानों का टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम। कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाक भारत मैच लोगों के लिए बड़ा होता है। हम बतौर टीम हर मैच की तैयारी करते हैं। कौमी बल्लेबाज साइम अयूब की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो वो बड़ा मैच जितवा कर कवर कर लेता है। चाहते हैं हर कोई एक एक मैच जितवाता रहे ताकि कॉम्बिनेशन बने। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। इसराइली जारियत को रोकने के लिए अरब ममालिक का फैसला कुन इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामिक मुल्कों का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कतर पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुत्तहिदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। इमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासिर बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासिरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजरों और सनतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाब तबाही की अनमिट दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी पानी की जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद के बाद अलीपुर और सैदपुर पर यलगार। सैदपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमतरफ मअतल। खिचीलाल, कुंदराला, मड़ी, माड़ियाँ, खाकीशाह, मुहर्रम बस्ती, अगरख्वानी, वेनस के इलाके बुरी तरह मुतासर। मकानात गिर गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ जारी। उज शरीफ, अहमदपुर शर्किया के 36 मौजाजात सैलाबी पानी की लपेट में। मेलसी में हेड साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी। रिलीफ कैंप्स में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बुरेवाला में साहुका के मकाम पर दुल्हा और बाराती सैलाब में फंस गए। इमदादी टीमों ने दुल्हे और बारातियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ पानी फराहम। मरियम औरंगजेब की कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल सुने, फौरी इकदाम की हिदायत। मुतासरीन के साथ मिलकर खाना खाया। मरियम औरंगजेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायजा लिया। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन, बेटी और मां मरियम नवाज इंशाल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन ने कहा, पहले सैलाब में नवाज शरीफ खुद पहुंचते थे, आज उनकी बेटी ने आपको भेजा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मुझे और सलमान रफीक को अब भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने आपके पास भेजा है। मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDM में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत।
पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसेक हो गया। घुटकी में कच्चे के दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। OGDCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं की हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कंडियारों के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरबेलों के करीब एक और बंद टूट गया। पानी गांव हाशिम सियाल और तनिया में दाखिल। सड़कें और फसलें डूब गईं। ओबाड़ों के मुख्तलिफ देहात में रेड अलर्ट जारी। सैलाबी रेले रवानती कच्चे के इलाके में दाखिल होना शुरू। सिंध हुकूमत की सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। 6.5 से 7 लाख क्यूसेक का रेला सखर बैराज से गुजर रहा है। इस वक्त भी हमारे बंद दरिया से 8 फीट ऊंचे हैं। तमाम बंदों पर हमारे लोग मौजूद हैं। दरिया के बहाव पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। ज़राई और माहौलियाती एमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। कच्चे के मकीनों ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और इंतजाम का जायजा लिया। हुकाम की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर। चंगदू से म्यांग का सफर निस्फ घंटे में मुकम्मल। सदर मुमलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन की जिद्दत पसंदी पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए सबक आमोज है। सदर आसिफ अली जरदारी शंघाई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन तैमूर हसन की शहादत से 3 रोज बाद शादी होना थी। नरेंद्र मोदी का 2 साल बाद मणिपुर का दौरा। कर्फ्यू, मुजाहरे, हड़ताल और गो बैक मोदी के नारों से इस्तकबाल। मोदी के दौरे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामिया ने इलाके को फौजी छावनी में बदल दिया। मणिपुर के अवाम में शदीद गम गुस्सा। मोदी का दौरा इंतखाबी ढोंग और ड्रामा करार। मणिपुर के अवाम ने वजीर आजम मोदी को मुस्तरद करते हुए पुरअमन एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे दी। मोदी का दौरा अवामी जख्मों पर मरहम नहीं, सियासी दिखावा है। मकामी अफराद ने आईना दिखाया। मणिपुर यूनिवर्सिटी के तलबा का मोदी की आमद पर एहतजाज। गो बैक मोदी के नारे। भारतीय पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां चला दी। आंसू गैस का भी इस्तेमाल। दर्जनों अफराद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत नाजुक। मुजालिम छुपाने की कोशिश में मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट। कतर में हालिया वाकयात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। कतर पर हमला अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। कतर पर हमले के असरात से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इसराइली वजीर आजम की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतालिक रास्ते में रुकावट है। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीब के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। स्पेन के शहर मैड्रिड में चीन अमेरिका तजारती मुज़ाकरात का चौथा दौर।
मुज़ाकरात के एजेंडे में टिकटॉक की अमरीकी शाख की फरोख्त शामिल, रूसी तेल की खरीदारी पर पाबंदी और मौजूदा टैरिफ पॉलिसियां भी मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में नायाब मादनियात की तजारत की बहाली पर बातचीत भी मुतवक्के।